हाँ तो मेरे नीलों पीलों, कन्फर्मेशन हम बात कर रहे थे चेयर फॉर्म की, थोड़ी देर बाद पहले अपन ने बात की थी रिंग फ्लिपिंग। यस सर। तो चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है और किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, सर ने बताया भी था, उसको और भी अपन दोबारा डिस्कस भी करेंगे। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। यस सर। यानी आपका साइक्लोहेक्सेन है और उस साइक्लोहेक्सेन पे केवल एक कोई ग्रुप लगा है, मैंने जेड ले लिया। यहां पर अपन बात कर सकते हैं मिथाइल लगा है तो अपन यूं कह सकते हैं कि ये रहा साइक्लोहेक्सेन, उसने दे दिया ये वाला, और वो हमसे कह रहा है कि इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बनाइए। तो ये तो हमें पता है कि मोस्ट स्टेबल कहां होता है, चेयर फॉर्म में होता है। चेयर। अब चेयर फॉर्म के अंदर भी सर ने बताया कि दो बॉन्डिंग पैटर्न होता है, एक एक्सियल होता है और एक इक्विटोरियल होता है। हालांकि बच्चे को यह भी पता चल चुका है कि इक्विटोरियल एक्सियल से ज्यादा मोर स्टेबल। अब उसमें और अपन डिस्कस करेंगे कि इसका और क्या रीजन है। तो जैसे यहां पे अपन ने चेयर फॉर्म ड्रॉ करी, आप ध्यान दोगे तो ये वाला कार्बन नीचे की तरफ पॉइंट आउट है और इसके अंदर ये वाला कार्बन अपन ने कहां पॉइंट आउट कर दिया, ऊपर की तरफ। यानी इसमें क्या हो चुका है, रिंग फ्लिपिंग। अपन ने बता भी रखा है कि इक्विलिब्रियम सेट कर लेता है, इसमें कौन ज्यादा है कौन कम वो देखेंगे। अगर यहां बात करें तो इसमें ये जो CH3 है एक्सियल पे लगा हुआ है, यस, और ये H जो है वो इक्विटोरियल पे लगा है। अब बात आती है कि इनमें बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप कौन सा हो गया, CH3। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात भी की थी कि ज्यादा स्टेबल, जो सर ने बताया भी था, कहां ज्यादा स्टेबल होता है, इक्विटोरियल पे। अगर बल्कि ग्रुप है तो हम उसे कहां रखना चाहेंगे, इक्विटोरियल पे। यानी इस इक्विलिब्रियम में इसका पोर्शन ज्यादा होता है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इसका कम होता है। ये जो परसेंटेज लिखा है एक एवरेज है, लगभग है। तो यहां पर ये याद नहीं रखना, पर ये तो याद रखना है कि अगर एक्सियल पे कोई बल्कि ग्रुप है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कहां होगी, इक्विटोरियल होगी। और ऐसा, हाँ सर, मतलब ये है कि जैसे एक एक्सियल है, हमने फ्लिप किया तो वो इक्वेटोरियल पर है, मतलब दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और इसीलिए हमने इसको रिवर्सिबल बताया। तो इक्विलिब्रियम है, और इस इक्विलिब्रियम में क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए इसका परसेंटेज ज्यादा है। बस इतना सा बताना चाह रहे। तो अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट इतना सा है कि अगर वो ज्यादा स्टेबल है या ये कम स्टेबल है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसकी मेन वजह जो है वो ये होती है कि जब यहां पर एक्सियल है ये वाला, तो इसी से में यहां पर भी एक एक्सियल बॉन्ड होता है और यहां पर भी क्या है, एक एक्सियल बॉन्ड होता है, और ये तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में आ जाते हैं। इसको समझाने का बेस्ट तरीका अपन वापस से अपनी चेयर फॉर्म ले लेते हैं, ये वाली चेयर फॉर्म। यहां पर क्या होता है, इस चेयर फॉर्म को ध्यान से देखो, ये नीचे की तरफ पॉइंट आउट हो गया, ये ऊपर की तरफ, और ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 ये वाले कार्बन है। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर एक्सियल सर यही आएगा, यस सर। ये 1 2 और ये 3, ये 3 कार्बन एक प्लेन में होते हैं, और ये 1 2 और 3 ये कार्बन एक प्लेन में होते हैं। तो यहां जब कोई एक्सियल बॉन्ड आएगा और यहां जो एक्सियल, देखो 1 2 और 3, यानी हम बात कर रहे हैं ये 1 ये 2 और ये 3 की। तो यहां पर देखो ये 1 अगर अपन ले रहे हैं तो 1 और ये 3, 1 2 और 3, फिर ये 4 ये 5, यानी ये हो गया आपका 4 और ये 5। हम बात कर रहे हैं 1 की, 3 की और 5 की। देखो वापस देखो, ये 1 ये 3 और ये 5, ये तीनों जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो यहां पर एक प्लेन में आ रहे हैं। तो अगर ये एक प्लेन में आ रहे हैं और एक दूसरे के नजदीक भी आ रहे हैं तो इनमें वंडरवाल रिपल्शन होगा, दे रिपेल। अब ये एक्सियल वाला ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बल्कि होगा, ये वाला रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। और इसी को हम एक नाम भी देते हैं, इसको नाम देते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन, क्योंकि एक्सियल में ही होता है। और कितने एक्सियल, इधर भी रिपेल इधर भी रिपेल। अब ऐसी बात है कि अगर यहां हो रहा है तो सर क्या नीचे की तरफ नहीं होगा, उनमें भी होगा। यानी अगर अपन यहां बात करें, इसी जगह बात अगर अपन कर लें तो यहां का एक H कहां होगा, एक्सियल ये होगा, एक H आपका यहां होगा और एक H आपका, ये तीनों भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन यहां पे देखो, देखो ये वाला और ये वाला, अगर नंबरिंग भी करें तो 4 या 2 4 और 6 वाला, यानी 2 4 और 6 वाले जो एक्सियल हाइड्रोजन, कौन से वाले, एक्सियल वाले CH, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखो वापस देखो, ये तो 1 3 और 5 वाले।
अब यहां पे देखो ये वाला 2, 4 और 6 वाले ये एक प्लेन में आ रहे हैं, 3 एक्सियल नीचे वाले प्लेन में आ रहे हैं और 3 एक्सियल ऊपर वाले प्लेन में आ रहे हैं, यानी ऊपर भी रिपल्सन है नीचे भी। लेकिन अगर हर कार्बन पे अपने पास HH ही हैं तो अपने पास कोई चॉइस ही नहीं है कि एक H तो आपका एक्सियल में जाएगा ही। अब H तो रहेगा ही रहेगा, एक्सियल में भी रहेगा और इक्वेटोरियल में रहेगा। लेकिन अगर अपने पास कोई बल्की ग्रुप आ रहा है या ऐसे ग्रुप आ रहे हैं जिनमें रिपल्सन है तो फिर वो एक्सियल पे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। लेकिन अगर उसी ग्रुप को, बल्की ग्रुप को हम इक्वेटोरियल पे रख दें तो वो रिपल्सन नहीं है। कौन सा रिपल्सन नहीं है? ये 1,3 एक्सियल वाला रिपल्सन नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आ गए अपन। यहां अगर बात करें, देखो ढंग से वापस जो अपन ने समझाई बात ही वही है। ये 1 वाला कार्बन, यहां पर अपन लिख देते हैं 3 वाला और ये 5 वाला। केवल ऊपर वाले बताएं तो ऐसा कैसा नीचे भी बताया अपन ने। तो यहां पे देखो इसमें ये CH3 क्या था? एक बल्की ग्रुप था। ये किसका बनाया पहले अपन यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं, फर्स्ट एटम के लिए। जब ये कहां है? एक्सियल पे है ये वाला। और यही मिथाइल जब कहां है? इक्वेटोरियल पे। यस सर। यानी यहां पे ये मिथाइल अगर इक्वेटोरियल पे है तो ज्यादा स्टेबल क्यों है, एक्सियल पे है तो लेस स्टेबल क्यों है, यही वापस समझा रहे हैं। तो 1 और 3 और 5 के जो एक्सियल बॉन्ड है ये एक प्लेन में आ जाते हैं। और ये देखो ये बल्की ग्रुप होता है मिथाइल, तो यहां पर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। और इसी रिपल्सन को जो कौन सा रिपल्सन? वान डेर वाल स्ट्रेन हो रहा है। साइज की वजह से स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। कहां कहां हो रहा है? 1, 3 और 5 के बीच में हो रहा है। अब CH3 की साइज तो ज्यादा है तो ज्यादा रिपल्सन होगा। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? यहां बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। अब नीचे तो 3 H तो है यहां पे, अब 3 H तो रहेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो इसमें 3 H हैं, 1, 3, 5 वाले। अब अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहां पर बल्की ग्रुप कहां है? ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पे है। अब बल्की ग्रुप की बात करें, उसके पास रिपल्सन नहीं है या इससे तो बहुत ही कम है। तो अगर कोई बल्की ग्रुप है तो उसे कहां रखने की टेंडेंसी ज्यादा होती है? स्टेबल के अंदर, इक्वेटोरियल पर। यहां पर क्या है? नो वान डेर वाल स्ट्रेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एट C1 यस सर एंड एक्सियल हाइड्रोजन एट C3 एंड C5, क्योंकि इनकी साइज छोटी है, बेबी एटम है। अब बात एक बार बच्चा सर मन में यूं भी पूछ लेता है कि सर अगर यहां पर हम ऐसे लिखें, जो बच्चा पूछ लेता है वो देखते हैं सर। यहां पर आपने सर लिख दिया CH3 इक्वेटोरियल, और यहां पर भी तो H आ रहा है इक्वेटोरियल, यहां का H जा रहा है एक्सियल। तो यूं कहते हैं क्या इनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा? नहीं, इसमें इस तरह का कोई रिपल्सन नहीं होता है। वापिस एक बार मैं स्ट्रक्चर से समझा देता हूं बेटा। ये देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये एक्सियल, ये एक्सियल दोनों तीनों एक प्लेन में आते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन यहां का इक्वेटोरियल इधर जाएगा, इस डायरेक्शन। यस सर। और जो नेबरिंग कार्बन है उसका एक्सियल तो जाएगा बेटा इधर और इक्वेटोरियल जाएगा इधर, दूर है। ये इक्वेटोरियल इधर जा रहा है, ये एक्सियल इधर जा रहा है, इसका इक्वेटोरियल इधर जा रहा है, तो कोई रिपल्सन नहीं है। यानी ये 1,3 जो रिपल्सन होता है केवल और केवल किस में होता है? एक्सियल में होता है। इसलिए इसका नाम क्या होता है? 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। तो कहां कहां रिपेल करते हैं? 1,3 5 पोजीशन पे, और नीचे की तरफ बात करेंगे तो 2, 4, 6 पोजीशन पे। यानी काम की बात इतनी सी है कि एक्सियल पे बल्कि ग्रुप लेस स्टेबल ड्यू टू रिपल्सन, और उस रिपल्सन को नाम दिया है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। काम की बात, बल्कि ग्रुप अगर अपन रखना चाहते हैं मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन में तो इक्वेटोरियल पे रखो। अगर कोई अट्रैक्शन आ जाए, जैसे सर आपको याद है अपने वहां पे लिया था एन ब्यूटेन के बाद में एच बॉन्डिंग, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो सर एच बॉन्डिंग के लिए थोड़ा तो पास में होना चाहिए। तो फिर वो कहां जाएगा? एक्सियल में ही बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर अट्रैक्शन है तो। नहीं तो जनरली बल्की ग्रुप कहां होगा? इक्वेटोरियल में ज्यादा स्टेबल होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट पेपर चले, ये वाला देखो, यहां फ्लिपिंग करा, फ्लिपिंग तो हुआ। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि आपने जीओसी के अंदर खूब बताया है कि जब ए और बी इक्विलिब्रियम में सेट हो जाते हैं तो इधर वाले को हम प्रोडक्ट और इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर अगर अपन के इक्विलिब्रियम की बात करें जनरल, तो अपन जनरली कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर इसको कैसे अप्लाई करें
कि अगर यहां तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है तो ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल हो गए। तो यहां पर अगर किसी भी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती तो प्रोडक्ट की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होती, तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होता। और यहां पर अगर ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती तो लेस देन 1 होता। पर यहां तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं लगाया, ये तो सिंपल साइक्लोहेक्सेन है। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे, इसमें भी एक H, सारे H 6 के 6 H कहां होंगे एक्सियल पे और 6 H कहां होंगे इक्विटोरियल पे। तो इनमें तो कोई डिफरेंस ही, मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम हो, ये तो आइडेंटिकल हो गए सर। आइडेंटिकल। तो यहां पर के इक्विलिब्रियम फिर क्या लिख सकता हूं मैं, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 कर सकते हैं सर। लेकिन अगर हम यहां पर एक एग्जांपल जो पहले लिया था, सर ने जो बताया भी था कि अगर हमने कोई बल्कि ग्रुप लिखा है, मिथाइल लिखा मैंने तो, यस सर, और यहां पर H लिखा और ये इक्विलिब्रियम मैंने सेट भी कर दिया और बच्चे से पूछा कि क्या होगा इसका। अब अपन एक और चेयर फॉर्म बना देते हैं। तो यहां पर जो मिथाइल एक्सियल में था, अब वो मिथाइल कहां चला जाएगा सर, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल में चला जाएगा। और यहां क्या आ गया, H आ गया। बाकी तो अपने अपने बनते रहेंगे। यहां पर ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यानी ये क्या है, मोर स्टेबल सर। यस सर, अगर ये मोर स्टेबल है तो ये वाला लेस स्टेबल है। यस सर। तो अगर यहां के इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये के इक्विलिब्रियम जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब यहां के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। वापिस बात को रिपीट करूं, ये एक्सियल था, बल्कि ग्रुप था। इस बल्कि ग्रुप को कहां से रिपल्सन मिल रहा था, एक्सियल के हाइड्रोजन से। इनके बीच क्या था, रिपल्सन था, और इसी रिपल्सन की वजह से ये लेस स्टेबल है। तो ऐसे अपन और क्वेश्चन करेंगे। यहां अपन ने क्या लिया है, ऐसे कंपाउंड्स लिए पहले जिसमें एक मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसे भी लेंगे जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, हाँ जी, ये वही आ गया जो भी अपन ने डिस्कस किया था। वापिस से बता देता हूं, ये वाला मिथाइल कहां है, एक्सियल, ये तो एक्सियल है। एक्सियल पे तो रिपल्सन होता है। कौन सा रिपल्सन होता है, 1,3 डाई एक्सियल। तो यहां पर कहां है, ये तो इक्विटोरियल में है। इक्विटोरियल ज्यादा स्टेबल है तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट अगर अपन चलें, वापिस वही एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है yes, सर। अब यहां पर इथाइल है और अभी इससे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था उसमें मिथाइल था, उसमें मिथाइल था। इन दोनों में से ज्यादा बल्कि ग्रुप कौन, इथाइल। yes. इसका मतलब इसके इधर जाने की टेंडेंसी मिथाइल वाले से भी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो ये बल्कि ग्रुप आ गया इक्विटोरियल में, यहां आ गया एक्सियल में। ज्यादा स्टेबल कौन, मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फ्लिपिंग हो रही है लेकिन इसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल। यस सर। नेक्स्ट अगर अपन एग्जांपल ले ले, ओहो साइज और बढ़ गई, और ज्यादा। अगर यहां पर बात करें तो और भी जल्दी फ्लिपिंग करेगा। यस सर। क्योंकि बल्कि ग्रुप है, ज्यादा रिपल्सन होगा तो इसका के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये क्या है, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप कहां रखा है हमने, इक्विटोरियल पे रखा है। सर। तो अगर इन दोनों को भी मैं कंपेयर करूं कि जल्दी कौन जाएगा तो यही जाएगा, बल्कि ग्रुप है, ज्यादा रिपल्सन होगा। और सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं नेक्स्ट पे। यहां तो TBU, मेरे साथ बच्चा ये बात जानता है कि TBU क्या होता है, सर ने बता भी दिया, टर्सरी, इसको यूं लिख देते हैं ब्यूटाइल ग्रुप। बहुत बल्कि है, बहुत बल्कि। इसकी स्ट्रक्चर भी अगर मैं लिखूं, ये तो भयानक ही है, बहुत ही ज्यादा बल्कि ग्रुप होता है। इसमें तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ी साइज होती है इसकी। तो यहां रिपल्सन ज्यादा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम है, इसमें तो रुक ही नहीं पाएगा। ये तुरंत इस एक्सियल बॉन्ड से कहां चला जाएगा, इक्विटोरियल। अब देखो यहां पर ऐसा मेंशन करने की वजह से जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा समझता है यहां H इक्विटोरियल है तो फिर ये H कहां आ जाएगा, यहां पे एक्सियल पे आ जाएगा। यस। लेकिन इसको ज्यादा स्टेबिलिटी कम मिली जब बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पे आ गया। यानी अगर इसमें भी हम के इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो के इक्विलिब्रियम मतलब ग्रेटर देन 1, क्योंकि रिएक्शन या ये जो इक्विलिब्रियम है किधर शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन लें, अब की बार सब्स्टिट्यूएंट 2 है। यस सर। एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है। yes, और दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हुए, एक ही कार्बन। अगर एक ही कार्बन पे सर अगर हैं तो एक को तो एक्सियल रहना पड़ेगा तो दूसरे को इक्विटोरियल रहना ही पड़ेगा। yes, अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास 2 ही चॉइस है। yes, sir। एक कंडीशन में हमने मिथाइल को तो रखा एक्सियल पे और इस मिथाइल को यहां पे रखा इक्विटोरियल पे।
और इथाइल को रखा इक्विटोरियल में, यहां इथाइल को रखा एक्सियल में। Yes. अब हमें ये देखना है कि सर रिपल्सन कौन सा था, 1,3 डाई एक्सियल। Yes, और वो रिपल्सन केवल किसमें होता है, एक्सियल में। एक्सियल में और जितना ज्यादा उसकी साइज होती जाएगी रिपल्सन बढ़ता जाए और स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो यहां पर अगर अपने पास ये मजबूरी है कि एक ग्रुप को तो एक्सियल पे रखना ही पड़ेगा, तो फिर मैं उस ग्रुप को एक्सियल पे रखूंगा जिसकी साइज कंपैरेटिवली दूसरे से कम होगी। तो यहां एमई और ईटी के अंदर अगर मैं बात करूं साइज की, तो किसकी ज्यादा हो गई, ईटी ग्रुप की ज्यादा है किससे, एमई से। तो मैं ईटी ग्रुप पे ज्यादा फोकस करूंगा। यस सर। तो ईटी को मैं ध्यान रखूंगा कि उसको मैं कहां रखूं, इक्वेटोरियल, क्योंकि एक्सियल पे तो ज्यादा परेशान करेगा। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल यहां पर ये वाला हो गया मोर स्टेबल, और ये हो गया इन दोनों में कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड आएगा। अगर बैकवर्ड आ रहा है तो इसका के इक्विलिब्रियम लेस देन वन हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबल ये है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन लें, जो अपन ने बात करी थी वही। मुझे ऐसा याद आता है कि आपने कन्फर्मेशन जब पढ़ाए थे तब आपने ये एग्जांपल लिया था। यस सर। और आपने यहां पर यूं कहा था कि जनरली एंटी कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल। यस सर। लेकिन यहां पर आपने कहा था कि यहां क्या होता है, एच बॉन्डिंग होता है। एच बॉन्डिंग मतलब अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो फिर यहां पर अगर बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो यही बात तो सर अपने पास यहां पर भी है। ये एक्सियल है, यस एक्सियल में हमें समस्या आती, लेकिन यहां पर इस H के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या होगी, H बॉन्डिंग होगी। और ड्यू टू दिस H बॉन्डिंग ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो अगर यहां अट्रैक्शन है तो फिर कोई इक्विटोरियल में सर अट्रैक्शन नहीं हो सकता। इक्विटोरियल में H बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वापस बता देता हूं। सर ये एक्सियल का OH और ये भी OH एक्सियल का, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनके अंदर इनका जो डायरेक्शन है एक दूसरे की तरफ है, पैरेलल है, यानी इन दोनों के बीच यहां H बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन अगर ये मैं इक्विटोरियल ले लूं, मतलब इसकी डायरेक्शन तो इधर जा रही है, 1 की इधर, और यहां पर जो 3 वाला है इसकी डायरेक्शन कहां जा रही है, इधर जा रही है। तो यानी इनकी डायरेक्शन तो बहुत दूर हो रही है, इनके बीच में कभी H बॉन्डिंग हो ही नहीं, मतलब रिपल्शन भी नहीं और H बॉन्डिंग भी नहीं, रिपल्सन भी नहीं है और H बॉन्डिंग भी नहीं है। लेकिन एक्सियल पे जब रहता है तो यहां आपकी बार फायदा हो रहा है H बॉन्डिंग की फॉर्म में। तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पहली बार अपन ने ऐसा कोई एग्जांपल दिया है, तो ये मोर स्टेबल हो गया। तो यहां पर के इक्विलिब्रियम जो हो गया लेस देन 1। यस सर। तो सर अगर यहां पे OH के बीच H बॉन्डिंग हो सकती है, तो आपने मुझे याद है कि ऐसा एक एग्जांपल भी लिया था। यस सर। OH और F। यस सर। तो अगर 1,3 पे यहां पर आ जाएं तो भी हो H सकती बॉन्डिंग हो है। जाएगी। यस सर। तो अगर कोई ऐसा एग्जांपल अपन ले लें, मतलब ऐसा यहां पे एक OH आ जाए, एक OH आ ही गया। यस सर। नेक्स्ट अगर लें, वही आ गया 1,3। तो यहां पर अगर अपन बात करें कि इस H को इधर लिख दें अपन, ये H इधर है, तो ये वाला H और ये F क्या करेगा, H बॉन्डिंग करेगा। यानी ये वाला क्या हो गया, मोर स्टेबल। तो ये हो गया लेस स्टेबल। एक छोटी सी बात से मुझे और भी याद आई कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर भी पढ़ा था। यस सर। तो क्या यहां पर मैं इन दोनों OH के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस भी बोल सकता हूं? बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हैं तो क्या बच्चा देखो यूं देखेगा, यहां से अपवर्ड जा रहा है। अगर अपवर्ड जा रहा है और ये भी क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, वही जो आपने ऐसे बताया कि ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, सेम साइड, यानी ये क्या हो गया, सिस हो गया। और यहां पर भी बात करूं तो अपवर्ड, और ये भी अपवर्ड, यानी ये भी क्या हो गया, हो गया। अच्छा एक छोटी सी बात और जो बच्चा पूछता है कि सर अगर ये फ्लिपिंग कर रहा है, सिस है, तो क्या जो दूसरा उसका फ्लिपिंग से बनेगा वो भी सिस ही रहेगा? वो भी सिस ही रहेगा। यस सर। ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, देखो अपवर्ड सर, अपवर्ड, यानी ये भी क्या है, सिस एग्जाम्पल। और यहां पर इसकी बात करूं तो ये भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, यानी ये भी, यानी आपके सिस ट्रांस वाले भी खूब मचक के एग्जाम्पल आ रहे हैं। बहुत ईजी है, सेम साइड सिस। ओहो, अगर सर यहां बात करें तो यहां तो रिंग के अंदर ही नाइट्रोजन आ गया। यस सर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। वैसे अगर यहां पे ऐसा कुछ होता तो ये H ना होता, तो फिर ये H ना होता, फिर तो प्लेनर हो जाता सर। और इसको पिरिडीन या पाइरिडीन भी बोलते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें यहां पर, अगर मैं H ये हटा दूं पाइबोन, तो सर इसका भी एक कॉमन नेम है पिपरिडीन। पाइपरिडीन। हाँ जी।
तो ये जो है स्ट्रक्चर, अगर इसकी बात करें 6 मेंबर रिंग होगी। यस सर। तो यहां पर देखो 6 मेंबर, ये मतलब इसका 6 मेंबर कहां जाएगा, मेन स्टेबल, जो मोर स्टेबल होता है वो चेयर फॉर्म होता है। लेकिन अब की बार एक छोटी सी ट्विस्ट ये आया कि जब हम साइक्लोहेक्सेन लेते हैं तो कार्बन के पास 2 H होते हैं, जिनमें से एक हम एक्सियल पे रखते हैं, एक हम इक्विटोरियल। लेकिन यहां पर तो है ही एक H। यस सर। यहां पे हमने CH3 लगाया, लेकिन अगर एक H है या एक CH3 भी अगर है तो फिर अपने पास दूसरा तो ग्रुप ही नहीं है। हाँ सर। और हमको यह भी पता है कि जो रिपल्सन जनरेट होता है वो एक्सियल पे ही होता है। यस सर। तो अगर हमारे पास एक वैलेंसी है तो फिर हम उसको एक्सियल पे क्यों रखेंगे, इक्विटोरियल पे रखेंगे। तो यानी हाँ, इसका फिर एक्सियल पे लोन पेयर जाएगा जी। लेकिन जो ग्रुप अपन बात कर रहे हैं वैलेंसी की, उसे कहां रखेंगे, इक्विटोरियल। क्योंकि अगर ये एक्सियल पे गया, एक बार वापस बताता हूं सर, कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो इसको रिपेल कौन करेगा, 1, यस, H3 और 5 वाला डाइएक्सियल रिपल्शन। यस सर, 1, 3 डाइएक्सियल रिपल्सन होगा, यानी ये तो लेस स्टेबल होगा। तो अगर ये लेस स्टेबल है और ये की बात करूं तो ये मोर स्टेबल अगर है, तो के इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें तो के इक्विलिब्रियम सर इसका हो गया लेस देन 1 हो जाएगा।